सक्सेस विथ कन्हैया, ये हमारा चैनल का नाम है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो संगीत के विद्यार्थी है और संगीत में उसको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अच्छा गाते बजाते हैं, लेकिन थ्योरी वाला पार्ट आपका उतना अच्छा नहीं है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम संगीत में बहुत ही जीरो से आपको हीरो बनाने का काम करूँगा। तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगर अब तक आप संगीत में पीछे हैं, संगीत का थ्योरी आपको समझ में नहीं आता है, काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो आप बिलीव कीजिए हम पे, आपको बहुत ही बेसिक से हम संगीत विषय की तैयारी करवाने वाले हैं। तो आप जुड़िए हमारे वीडियो को और पूरा देखिए इस वीडियो को। अगर आप 12th में है, अगर आप 12th में इंटर में अगर आप म्यूजिक रखे हैं, संगीत रखे हैं, 100 नंबर का आपका म्यूजिक सब्जेक्ट है, इंटर में है, 12th में है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपके संगीत विषय का पूरी की पूरी तैयारी आपको हम करवा देंगे। साथ ही अगर आप संगीत के शिक्षक बनना चाहते हैं, STET का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, BPSC का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही बेसिक से हम बताने वाले हैं। और कॉमन वीडियो है, ऐसा नहीं है कि केवल 12th वाला के लिए है या STET के लिए है या BPSC के लिए है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो संगीत में जो कॉमन चीज़ होते हैं उसको जानना ज़रूरी है। बिना इसे जाने आप बहुत सारे चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं संगीत से। संगीत क्या होता है? म्यूजिक। संगीत की बात करें सबसे पहले कि संगीत क्या है, तो इनको कई तरह से लोगों ने परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। आइए उसको हम बेसिक से समझते हैं संगीत क्या है। तो संगीत अगर देखें तो संगीत में सम प्लस गीत, गीत में सम उपसर्ग, उप मतलब पहले होता है, गीत में सम उपसर्ग लगा देने से यहाँ पर संगीत बना है। आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ सम का मतलब है लय, और लय का मतलब होता है यहाँ समान गति से। लय का मतलब होता है समान गति, संगीत में समान गति। गीत का मतलब जानते हैं, गाना। तो अगर समझे संगीत क्या है, तो लय सहित गान, गीत मतलब गान, गाना, तो लय सहित यानी समान गति को बना करके जो संगीत में जो गति होती है, जो लय होती है, लय सहित गीत को हम लोग संगीत कहते हैं। उस आधार पर संगीत शब्द का निर्माण हुआ है। तो संगीत जो होता है, यहाँ पर एक चीज़ और अब मैं आपको बता दूँ कि संगीत में 3 चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ें: गायन, वादन, नृत्य। गौर से समझिएगा। गायन का मतलब यहाँ गाना से है, गाना से। वादन का मतलब बजाना, और नृत्य का मतलब नाचना। संगीत का मतलब आमतौर पर हम लोग जनरली समझते हैं गाना। गाना को हम गीत कहते हैं। जैसे हम कोई गाना गा रहे, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। इसे आप क्या कहिएगा? तो इसे कुछ लोग कहेंगे गीत है, कुछ लोग कहेंगे संगीत है, कुछ लोग कहेंगे गाना है, कुछ लोग कहेंगे म्यूजिक है। मतलब जिनको जो समझ में आता है कह देते हैं। लेकिन संगीत का क्या मतलब होता है सो सुनिए। अभी जो हमने कहा वो गाना था, वो गान था, वो गायन हो रहा था, इसमें हम गा रहे थे तो ये गायन था। तो इनको संगीत नहीं कहते हैं, संगीत इनको नहीं कहते हैं। संगीत में गायन के साथ साथ वादन भी हो जाना चाहिए। वादन मतलब बजाना, जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, कीबोर्ड बजा रहे हैं, पियानो, गिटार, जो भी होता है बजा रहे हैं, या तबला बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, तो ये चीज़ आ गया। और नृत्य का मतलब यहाँ नाचना, डांस। अब ये तीनों चीज़ गायन प्लस वादन प्लस नृत्य, गाना बजाना नाचना, ये तीनों चीज़ का जो समावेश होता है, मेल होता है,
इनको एक नाम दिया गया संगीत। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि संगीत के 3 अंग है, संगीत के 3 अंग है, गायन वादन नृत्य, गायन वादन नृत्य, इन तीनों के मेल को संगीत कहते हैं। तो आप यहाँ से ये बात तो समझ गए शायद कि अगर आपको कोई कहे संगीत क्या है तो आप कह सकते हैं कि गायन वादन और नृत्य के मेल को संगीत कहते हैं। गायन वादन और नृत्य के मेल को संगीत कहते हैं। ये बात एक इनकी बारे में जानकारी हो गई, लेकिन ये इनका एक्चुअल परिभाषा में सूट नहीं करता है, हमने इसको बना दिया गया है। इन्हें गायन वादन नृत्य से मेल है, मेल से बना हुआ है, तो एक बना करके बोल दिया संगीत उसे कहते हैं, गायन वादन और नृत्य के मेल को संगीत कहते हैं। इनका एक और अच्छा सा बहुत ही खूबसूरत परिभाषा संगीतज्ञ लोग, विद्वान लोग दिए हैं। क्या दिए हैं मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा। संगीत वह